ये हमारे पास है कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल, जब हमें सेंटर और रेडियस दिए हों तो हमने इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करना है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मस्ट है, लॉन्ग में भी आ सकती है, शॉर्ट में तो मस्ट है, आएगी ये। अब देखो सबसे पहले कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल क्या होती है। अब हमारे पास कोई सर्कल है, सपोज़ ये सर्कल है, ये इसका सेंटर है, सेंटर हम कहते हैं एच व के है, ये एक्स व वाई पॉइंट है और ये इसका रेडियस है। सर्कल का आपको पता है ना कि सर्कल होता क्या है कि हमारे पास ये सेंटर है, यहाँ से एक हम ये डिस्टेंस को सेम रखते हुए, जिसको हम रेडियस कहते हैं, इसको सेम रखते हुए हम जो पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड सर्कल। मसलन हमारे पास ये एक सेंटर पॉइंट है ना, हमने कह दिया एच व के सेंटर है, यहाँ से हम एक फ़िक्स जो है ना वो डिस्टेंस रखते हुए ये डॉट आ जाएगा, फिर इधर से रख के हमने ये डॉट लगाया, फिर जो इसका डिस्टेंस है ना वो सेम रहेगा, सेम डिस्टेंस रख के जो हम ये डॉट्स लगाते हैं, लोकस ऑफ द पॉइंट, दिस इज़ कॉल्ड सर्कल। बात समझ में आ गई? तो ये जो फिक्स डिस्टेंस होता है ना, इसको हम कहते हैं रेडियस। अब ये हमारे पास रेडियस और ये सेंटर है एच व के, तो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वो हमारे पास होती है एक्स माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें देखो कि एच व के क्या है, सेंटर जो है ना वो क्या है एच व के, और रेडियस जो है ना वो हमारे पास आर है, ये रेडियस है। बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि सेंटर क्या है और रेडियस क्या है, दिस इज़ कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म। फिर हमारे पास एक और इक्वेशन होती है जिसको हम कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सर्कल की एक जनरल फॉर्म भी होती है। जनरल फॉर्म हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज़ द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। अब जब आपको बाज़ दफ़ा उसमें मल्टीपल चॉइस में आ जाता है, मल्टीपल चॉइस में आ जाता है द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज़, ये भी लिखी होती है, ये भी लिखी होती है। अब आप तो दोनों पता है आपको कि इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, मगर स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी है, वो ये है, ये जनरल फॉर्म है। इसमें जो सेंटर होता है ना, सेंटर इज इक्वल टू माइनस जी व माइनस एफ होता है, और इसमें रेडियस जो होता है इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। आपने बस ये बात याद रखनी है, बात समझ में। अब ये इक्वेशन आती कैसे, कैसे हमने सॉल्व, इसका बाकायदा एक सलूशन है सारा, ठीक है। वो आपके क्योंकि कोर्स में नहीं है, अब हम उसको करेंगे तो टाइम भी हमारे पास शॉर्ट है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा। आपने दो बातें याद रखनी है कि जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल ये है और स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आपने स्टैंडर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, कहाँ आपने जनरल फॉर्म यूज़ करनी है। अब देखें कि इसमें हमारे पास अब वो कह रहे हैं कि फाइंड द इक्वेशन। आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करनी है। अब इक्वेशन ऑफ द सर्कल जो होती है ना, अब देखें कि ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, ये सॉल्व्ड है, इसका तो आपने स्क्वायर एक्सपेंड करना है ना, इसका आपने क्या करना है, स्क्वायर एक्सपेंड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, इसको करोगे फिर वाई स्क्वायर माइनस 2ky और उसके बाद के स्क्वायर। बात समझ में आ गई। अब हमारे पास ये सॉल्व्ड फॉर्म है उसकी,
अब इसमें देखो कि हुआ क्या करेगा, आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल पता कैसे चलेगी। इक्वेशन ऑफ द सर्कल में ये जो एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम होगा, कोएफिशिएंट सेम होगा। अब देखो कि अगर मेरे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, आगे बेशक जो मर्ज़ी है, x है माइनस 6k है प्लस c इक्वल टू c की जगह 10 लिख देते हैं हम। ये जो ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, अगर सिर्फ मैं इसमें चेंज कर दूं कि 4x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर, बाकी मैं सारा सेम लिखता हूँ। ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल नहीं है। क्यों नहीं है? कोएफिशिएंट एक जैसे नहीं। मैंने आपको बताया कि ये एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सर्कल में सेम होगा, फिर वो फिगर जो है ना वो सर्कल की ड्रॉ होती है। इसमें ये सेम नहीं है, इसका मतलब है ये सर्कल नहीं है। ये बात समझ में आ गई? तो अब हमने देखा कि ये इक्वेशन है हमारे पास। अब वो कह रहा है कि आपने सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, आपने क्या करना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करनी है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल इस फॉर्म में होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2, कुछ एक्स होगा फिर वाई होगा, आगे कांस्टेंट होगा, इस फॉर्म में हमने लानी है। तो अब इसका मतलब है कि ये जो सेंटर कह रहा है ना, इसने कहा कि सेंटर को हम करते हैं -1 व 2 है, तो सेंटर को हमने किससे डिनोट किया, एच और के से। इसका मतलब है ये किसकी वैल्यू है, एच की, ये किसकी वैल्यू है, के। आती बात समझ में? और आर जो है ना वो हमारे पास 2√। है। अब हमारे पास एच और के दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, तो हमने ये वाली इक्वेशन इस्तेमाल करके तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करनी है। अब हम कैसे करेंगे, हमें या अब ये वाली इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, ये दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए, दोनों की पता होना चाहिए कि सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, इसमें सेंटर क्या है और रेडियस क्या है। अब हमने इस इक्वेशन को लेना है, x माइनस एच द होल स्क्वायर प्लस y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब हमने इसमें एच के और आर की वैल्यू पुट कर देनी है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ जाएगा। मसलन हमारे पास यह आ जाएगा x माइनस -1 प्लस y माइनस के की जगह आर की जगह। सिंपल सी बात है, आसान सी बात है। अब आपको मैंने बता दिया कि ये इक्वेशन हो ना, तो ये सेंटर और ये रेडियस होता है। अब वो कहता है सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, तो आपने इक्वेशन ऑफ द सर्कल मालूम करनी है। आपने क्या करना है, ये इक्वेशन ऑफ द सर्कल लिखना है, एच की जगह ये लिख देना है, के की जगह ये लिख देना है, आर की जगह ये लिख देना है। बात समझ में आ गई? हमने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन में। ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस 1 द होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 2 मैंने लिख दिया। इसका आप स्क्वायर एक्सपेंड कर देना, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस सिर्फ स्क्वायर एक्सपेंड करना है। ये तो पता नहीं a+ b या a माइनस बी का स्क्वायर आपको आता है एक्सपेंड करना। अब इसको हमने सॉल्व कर लेना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हमने लिख दिया प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, 2x माइनस 4y। अब ये 1 है, ये कितना है 5 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 को मैं इधर ले आया। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। बात समझ में आ गई? तो सिंपल सा काम है कि सेंटर और रेडियस दिया हुआ है, आपने सेंटर क्या है h और ये k, ये रेडियस आपने इस इक्वेशन को लिख के उसमें h k रेडियस करके
उसका स्क्वायर एक्सपेंड कर देना, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्कल आ गई।